बैतशीबा शर्मन की कहानी इतिहास और डरावनी लोक कथाओं का ऐसा मिश्रण है जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। कहा जाता है कि बैतशीबा शर्मन का जन्म 1800 के आसपास अमेरिका के रोड आइलैंड में हुआ था। वो एक सामान्य महिला की तरह ही बड़ी हुई, लेकिन उसके जीवन के पीछे छुपे रहस्य उसे साधारण नहीं रहने देते। उसकी शादी जडसन शर्मन नाम के एक किसान से हुई और दोनों ने एक शांत ग्रामीण जीवन शुरू किया। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, एक छोटा सा घर, खेत और साधारण जीवन। लेकिन धीरे धीरे इस घर के आसपास कुछ ऐसा होने लगा जिसने इस परिवार को हमेशा के लिए डर की छाया में धकेल दिया। शादी के कुछ समय बाद ही बैतशीबा के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग कहते थे कि वो काले जादू में विश्वास करती थी। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला, लेकिन अफवाहें फैलती चली गईं। असली डर तब शुरू हुआ जब एक पड़ोसी का बच्चा अचानक मर गया। उस बच्चे की मौत बहुत ही रहस्यमयी थी। उसके सिर में एक अजीब सा छेद पाया गया, जैसे किसी नुकीली चीज से किया गया हो। गांव वालों ने बिना किसी ठोस प्रमाण के बैतशीबा पर आरोप लगा दिया कि उसने उस बच्चे की बलि दी है। अदालत में केस चला, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे बरी कर दिया गया। लेकिन गांव वालों के मन में उसका डर और शक खत्म नहीं हुआ। समय के साथ बैतशीबा की जिंदगी और भी अंधेरी होती गई। कहा जाता है कि उसके अपने बच्चे की भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी, जबकि कुछ का कहना था कि उसने खुद अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाया। ये सब बातें आज भी सिर्फ कहानियां ही हैं, लेकिन एक बात साफ है, उसका जीवन सामान्य नहीं रहा। गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे और उसका घर धीरे धीरे एक डरावनी जगह बन गया। कहते हैं कि बैतशीबा शर्मन की मौत भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितना उसका जीवन। 1849 के आसपास उसकी लाश उसके घर के पास एक पेड़ से लटकी हुई मिली। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि उसने मरने से पहले शैतान को पुकारा और अपनी आत्मा उसे सौंप दी। कुछ लोगों का दावा था कि उसकी मौत के वक्त आसमान में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उस पल की गवाह हो। उस रात हवा भी चीख रही थी, जैसे जंगल खुद इस राज को छुपाना चाहता हो। उसकी मौत के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। जिस घर में वो रहती थी, वही घर बाद में पेरॉन परिवार ने खरीदा। शुरू में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलना, चीजों का अपनी जगह से हिलना और रात में अजीब आवाजें सुनाई देना, ये सब धीरे धीरे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। पेरॉन परिवार की बेटी एंड्रिया पेरॉन ने बाद में बताया कि उन्होंने कई बार एक महिला की परछाई देखी जो खुद को उस घर की असली मालकिन मानती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस आत्मा का व्यवहार हमेशा शांत नहीं रहता था। कई बार वो बेहद आक्रामक हो जाती थी। पेरॉन परिवार की मां कैरोलिन पेरॉन पर तो उसने कई बार हमला भी किया। कहा जाता है कि एक बार सियोस दौरान कैरोलिन अचानक हवा भी उठ गई और उसकी आवाज बदल गई, जैसे कोई और उसके शरीर को नियंत्रित कर रहा हो। उसकी आंखों में वो इंसान नहीं था, कुछ और था, कुछ बहुत ही खतरनाक। धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि ये आत्मा बैतशीबा शर्मन की ही है, जो अपनी जमीन और घर पर कब्जा बनाए रखना चाहती है। लोगों का कहना था कि वो किसी भी नई महिला को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करती थी और यही कारण था कि वो कैरोलिन से इतनी नफरत करती थी। पेरॉन परिवार ने सालों तक उस घर में डर के साए में जिंदगी बिताई, जब तक कि उन्होंने आखिरकार वो घर छोड़ नहीं दिया। आज भी बैतशीबा शर्मन की कहानी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि उस अंधेरे की है जो इंसान के अंदर छिपा हो सकता है, या शायद उस अंधेरे की जो कभी मरता ही नहीं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं किसी नए शिकार के लिए।